जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ में मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को किया गया ढेर। पुंछ जिले के श्रीहदरा टॉप इलाके में सुरक्षा बल की आतंकियों से हुई मुठभेड़। जंगल में छिपे थे आतंकी। मारे गए सभी 4 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के शक। शिनाख्त में जुटी सेना। सुरक्षा बल को जंगल में छिपे आतंकियों की मिली थी खुफिया सूचना। इसके बाद सेना और एसओजी के जवानों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। पुंछ के शहदरा में पिछले 2 दिनों से आतंकियों की घेराबंदी की गई। 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। बेंगलुरु में हो रही है विपक्षी एकता की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में शिरकत करने पहुंचे शरद पवार। बैठक में कांग्रेस समेत 26 पार्टियां हो रही शामिल। थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली विपक्ष की बैठक के बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं दिल्ली में 38 दलों के साथ एनडीए का भी दिखेगा दम। लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी बीजेपी। एनडीए की बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जेपी वाला स्वाभाविक गठबंधन। बैठक के बाद दिल्ली के अशोका होटल में होगी मीटिंग। शाम 5 बजे से शुरू होगी मीटिंग। 5:30 बजे तक मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिखा खतरनाक बारिश का मंजर। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन का दिल दिलाने वाला वीडियो आया सामने। रास्ता साफ करने के दौरान भूस्खलन की चपेट में आई जेसीबी। बाल बाल बचा ड्राइवर। मुक्तसर में सेमनालों में बारिश से आई उफान ने बढ़ाई किसानों की चिंता। खेतों में घुसा बारिश का पानी। अजमेर में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाके हुए जलमग्न। अजमेर में भारी बारिश के बाद घरों दफ्तरों में बारिश का पानी घुसा। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सीकर में भारी बारिश के कारण जलभराव। आने जाने वाले कई रास्ते बंद। बाढ़ बारिश से परेशान हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून पर टूटा भारी बारिश का कहर। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिखा मानसून का असर। भारी बारिश के कारण शहर में जल जमाव। सीकर में भारी बारिश के कारण जलभराव। कई मुख्य रास्ते बंद। प्रयागराज में संगम में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। घुटनों तक भरे पानी से गुजर रहे हैं श्रद्धालु। फिरोजपुर में बारिश और बाढ़ की मुसीबत के बीच दिखा बवंडर का अनोखा नजारा। खेतों में पानी आसमान की ओर जाता दिखा। हिमाचल के मंडी में दिखा मानसून का कहर। शहर में लगातार हो रही बारिश। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी में। देहरादून के क्लॉक टावर और राजपुर रोड से जल जमाव की तस्वीरें आई सामने। यमुना के बाढ़ में नहाने गए 2 युवक डूबे। पुलिस और एनडीआरएफ तलाश में जुटी। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बाढ़ का पानी भरा। लोग परिवार समेत घर छोड़ने को मजबूर। उत्तरकाशी के मनेरी भी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आई एक गाड़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड में फटा भूस्खलन का कहर। पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आया एक रिजॉर्ट बुरी तरह तबाह। राजस्थान के राजसमंद में 2 रेल यात्रियों पर टूटा पुलिसिया कहर। ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को पीटा और घसीटा। हैरानी की बात यह कि जिस दौरान पुलिसकर्मी ये बदसलूकी कर रहे थे उस वक्त एक मासूम बच्चा भी उनके साथ था। बच्चा पापा पापा चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। एनडीए में एंट्री पर आज तक से बोले चिराग पासवान। मेरे सवालों का हुआ समाधान, मुझे दिया गया सम्मान। खुद के मंत्री पद की चर्चा पर खामोश रहे चिराग। कहा यह पूरी तरह प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। चिराग ने सीटों से जुड़े सवाल का भी नहीं दिया जवाब। कहा यह अभी गठबंधन नीति के खिलाफ होगा। चाचा पशुपति पारस से हुए राजनीतिक अलगाव पर बोले चिराग। अपने पिता के बाद मैंने चाचा को ही अपना पिता माना था। मैंने उनके खिलाफ कभी नहीं खोली जुबान। चिराग पासवान ने कहा चाचा के साथ सीटों के टकराव की नहीं आएगी नौबत। समय इसका रास्ता खुद निकालेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमेन चांडी का निधन। बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बुलाई गई है बैठक। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बुलाई है बैठक। उच्च सदन के नेता होंगे शामिल। यूपी में अखिलेश यादव को बड़ा झटका। ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान बीजेपी में हुए शामिल। विपक्षी एकता के मंच से बाहर हुए ओपी राजभर। एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ने का लिया फैसला। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा पक्ष। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। राहुल की ओर से कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई। इसे कोर्ट ने मंजूर किया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 3 बीजेपी उम्मीदवार गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित। दिल्ली में अध्यादेश पर सियासी घेराबंदी के बीच कानूनी जंग भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दलील, जल्द सुना जाए मामला। अध्यादेश पर केंद्र सरकार की अपील, मानसून सत्र में आना है बिल, उसके बाद हो सुनवाई। कुश्ती महासंघ की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की आज होगी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। चार्जशीट की कॉपी आज तक के पास पहुंची। बृजभूषण शरण सिंह के साथ कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी दायर की गई चार्जशीट में कुल 44 गवाह। महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न केस में चार्जशीट में कुल 108 लोगों के बयान दर्ज। 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर के समर्थन में दिए बयान। चार्जशीट में महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न, पीछा करना शामिल। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी कर रहे हैं मांग। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का सच तलाश में जुटी पुलिस आज सीमा और सचिन के पिता को पूछताछ के लिए ले गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टाइगर रिजर्व प्रशासन ने की नई पहल की शुरुआत। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिप्सी चलाने की दी गई ट्रेनिंग। महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से मुंबई लाए जा रहे भांग का जखीरा जब्त किया। 2 तस्कर गिरफ्तार। बारामती में सोमवती अमावस्या के अवसर पर जेजुरी किले पर लाखों भक्तों की उमड़ी भीड़। बारामती पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन में स्पाई कैमरा लगाकर करते थे चोरी। पुणे के एक व्यापारी ने टमाटर बेचकर कमाए 2 करोड़ 80 लाख रुपए। चंद दिन में बना करोड़पति। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन की कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षित यात्रा का संदेश। बाइक सवार कांवड़ियों को बांटे गए हेलमेट। हरिद्वार के लक्सर में एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा बच्ची के लिए बने मसीहा। बाढ़ प्रभावित इलाके से बच्ची को किया रेस्क्यू। सावन की दूसरे सोमवार पर मोतिहारी के बाबा केसरनाथ के दरबार में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने महादेव का किया जलाभिषेक। यूपी के देवरिया में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। बीजेपी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नोएडा में 90 करोड़ की लागत से बनी परथला सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन के 20 दिन बाद धंसी। गुणवत्ता पर उठे सवाल। उडुपी में सामने आया भीषण सड़क हादसा। डंपर और कार में हुई टक्कर। डंपर चालक ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा।